अब फेशियल हार्मनी में मैक्सिला और स्किन के बाद सबसे ज़्यादा रोल होता है फेशियल थर्ड्स का। फेशियल थर्ड्स जितने इक्वल होंगे उतना फेस सिमेट्रिकल लगेगा और फिर उतना ही फेस अच्छा लगेगा। और ये मैं लेंथ में इक्वल की बात कर रहा हूँ, ना कि ब्रेथ में इक्वल। अब देखो, जो पहला फेशियल थर्ड शुरू होता है वो होता है हमारी जो हेयर लाइन है वहाँ से शुरू होता है, और फिर वहाँ से लेके जो हमारी आईब्रोज है जहाँ पे वो स्टार्ट हो रही है, या फिर वो जो उसका रीजन है वहाँ तक वो ख़त्म होता है। उसके बाद जो सेकंड फेशियल थर्ड है, जिसको मिडिल थर्ड भी कहते हैं, वो आईब्रोज से शुरू होके नोज़ की जो टिप है वहाँ तक जाता है। और जो थर्ड फेशियल थर्ड है वो उसे लोअर फेशियल थर्ड कहते हैं, और वो नोज़ की टिप से लेके जो चिन का एंड है वहाँ तक जाता है। अब ये मैंने बताया कि जितने भी इक्वल फेशियल थर्ड्स होंगे उतना ही अच्छा होगा और फेस उतना सिमेट्रिकल लगेगा। और हमारे फेसेस में जितनी सिमेट्री होती है वो उतने अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को हर सिचुएशन के अंदर सिमेट्री पसंद होती है। तो किसी का फेस परमानेंट पूरी तरह से तो सिमेट्रिकल हो नहीं सकता, लेकिन जितना सिमेट्रिकल होगा वो उतना अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपर थर्ड की। मैंने इसकी लेंथ बता दी, कहाँ से शुरू कहाँ कहाँ को ख़त्म होता है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, जिन लोगों में एजिंग ज़्यादा देखी जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनका जो अपर फेशियल थर्ड है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब देखो, कई लोगों का तो माथा बचपन से बड़ा होता है, और कई लोगों के माथा तब बड़ा हो जाता है जब उनके बाल जाने लगते हैं। अब देखो, एक तो जेनेटिकली है कि उनका माथा बड़ा है, एक होता है कि या तो उनके हेयर लॉस हो रहा है जिसकी वजह से उनकी हेयर लाइन पीछे की तरफ रिसीड हो रही है, एक तो उस तरह से हेयर लॉस होता है। एक हेयर लॉस होता है माउथ ब्रीदिंग की वजह से। जब हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो माथा है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है हमारे फेस के कंपेरेटिवली, और साथ में वो इसलिए बड़ा दिखता है, और फिर उसी वजह से हमारी जो हेयर लाइन है वो भी हमें पीछे की तरफ रिसीड लगती है। माउथ ब्रीदिंग से फेस इस तरह से डिफॉर्म होता है कि जो हमारा जो माथा है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हेयर लाइन पीछे की तरफ हो जाती है, मैंडिला मैक्सिबल तो रिसर्च होती हैं उस, और वो पूरी तरह से फेस को ख़राब कर देती हैं। तो एक रीज़न तो ये होगा कि कई लोगों का जो अपर फेशियल थर्ड है वो क्यों ज़्यादा बड़ा दिखता है, और अपर फेशियल थर्ड में तभी प्रॉब्लम आएगी जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, हेनरी कैविल ने मैन ऑफ स्टील के अंदर क्लार्क कैंट का रोल प्ले किया था, और उसके बाद उन्हें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी वही रोल प्ले किया था। और उन दोनों के बीच भी शायद 2-3 साल का गैप था मूवीज़ के बीच में। लेकिन उन 2-3 सालों में जब हम सुपरमैन का कैरेक्टर देखेंगे तो वो मैन ऑफ स्टील में बहुत ज़्यादा यंग दिख रहा था, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में मैच्योर्ड और थोड़ा ओल्ड दिख रहा था। अब देखो, वो बंदा तो हेनरी कैविल है, उसके लुक्स पहले से ही काफ़ी परफेक्ट हैं, और वो जब उसकी हेयर लाइन रिसीड भी हो रही है उसके बाद भी वो उस रोल को पुल आउट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के ऐसे लुक्स नहीं होते, उनकी अगर हेयर लाइन रिसीड होती है तो उससे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लुक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और एजिंग पूरी तरह से दिखती है। हेनरी कैविल के फेस तक में जब हम एजिंग दिख सकती है तो फिर तो किसी नॉर्मल ह्यूमन के में तो आराम से दिखेगी एज। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर तुम्हें अपने अपर फेशियल थर्ड में थोड़ी ट्राई करना चाहिए कि वो पूरी तरह से बैलेंस आउट है, और वो ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो, थोड़ा छोटा चल जाएगा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें तुम कर क्या सकते हो, देखो, या तो तुम अपने बालों से इसको ढका सकते हो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, या फिर एक तरीका है तुम मिनॉक्सिडाइल लगाओ। मिनॉक्सिडाइल से बाल आ जाते हैं, वो भी एक बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लगाओ। उसके बाद तुम हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, जिन लोगों के नेचुरली वॉरियर्स कल होता है वो छोटे बालों को भी पुल आउट कर सकते हैं। अब वॉरियर्स कल होता क्या है, देखो, मोस्टली इंडियंस का नॉर्मल जितने भी ज़्यादातर वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो हमारे पीछे सिर का पार्ट है ये वाला, ये थोड़ा अंदर की तरफ घुसा होता है। तो इस वजह से जो हम छोटे बाल रखते हैं यहाँ पे तो ये अजीब सा स्ट्रक्चर देता है, और फिर क्योंकि पीछे ज़्यादा मास नहीं है और ज़्यादा पीछे कोई सपोर्ट नहीं है तो फेस भी अजीब सा लगता है, और जो स्कल की शेप है वो भी अजीब सी लगती है। लेकिन बहुत कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि उनका जो नेचुरली स्कल है वो एक तो काफ़ी बड़ा होता है, और साथ में ये जो पार्ट मैंने बताया जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है ये बाहर की तरफ निकला होता है। जो मेड्यूला वाला रीजन है उसके ऊपर एक अलग से हड्डी टाइप कह सकते हैं स्कल में। नॉर्मल जैसे कि मेरे जैसे लोग
जिनके अंदर की तरफ पार्ट घुसा हुआ है, उनकी कंपेरेटिवली जिनका वॉरियर स्कल होता है उनके बाहर की तरफ निकला होता है पार्ट। ये तुम देख सकते हो रैंडी ऑर्टन में, और जितने भी लोग बस कट को पुल आउट कर पाते हैं उनमें तुम देख सकते हो। अब ये इसको इसलिए वॉरियर स्कल कहा जाता है क्योंकि जो एंशंट ग्रीक का जो एरा था उसके अंदर जो वॉरियर्स को जैसे हेलमेट देते थे वैसी शेप लगती है, ऐसे स्कल शेप, ऐसी स्कल्स की वैसी शेप दिखती है, तो इसलिए इसको वॉरियर स्कल कहते हैं। अब जिनका तो वॉरियर स्कल है, जिनको पता है कि उनका मतलब उनके पीछे से वो सपोर्ट है सिर पे, तो वो तो छोटे बाल भी पुल आउट कर सकते हैं और उन पे छोटे बाल भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनका सिर अंदर की तरफ थोड़ा घुसा हुआ है, जेनेटिकली घुसा हुआ है, और तो वो ऐसे हेयर पुल आउट नहीं कर सकते, पुल आउट नहीं कर सकते। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चीकू लचौस्की बहुत पीक मेल मॉडल है, और वो बहुत बहुत बैलेंस फेशियल थर्ड्स हैं उनके, और पूरा फेस उनका, पूरी फेस की सिमेट्री बहुत बैलेंस है, और बहुत टॉप टियर मेल मॉडल है। लेकिन उसके बाद भी जब उनके बाल झड़ने शुरू हुए थे, उसके बाद भी उनके फेस पे बहुत विजिबल साइंस दिख रहे थे एजिंग के। उसके बाद जब उन्होंने मिनॉक्सिडाइल लगा के अपने बाल फिर से उगा लिए, तो उनकी जो एजिंग थी वो फिर से एज फिर से कम दिखने लगी। और इसलिए जो अपर फेशियल थर्ड है वो अगर बड़ा हो रहा है तो वो एजिंग को ज़्यादा दिखाता है। अब ये मैंने एक चीज़ बता दी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मिडल थर्ड की। मिडल पार्ट वो होता है, जो मिडल पार्ट को मिड फेस कहते हैं, जो कि बताया मैंने आईब्रोज के रीजन से नोज़ के रीजन का होता है। अब इंडियंस में ऐसा होता है कि जो आईब्रोज का रीजन है, मतलब ये जो मिडल पार्ट है, ये ज़्यादा बड़ा होता है या फिर कई बार ज़्यादा छोटा होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता, बड़ा या छोटा होता है इंडिया में। अब बड़ा होता क्यों, सोच के देखो। अपर फेशियल जो मिडल पार्ट है वो तब बड़ा दिखेगा जब जो उसके नीचे वाला पार्ट है वो छोटा होगा। और इंडियंस में ज़्यादातर तुम देखोगे तो इंडियंस में या तो रिसेस मैंडिबल होती है या रिसेस मैक्सिला होती है। बहुत रेयर इंडियंस होते हैं जिनके दोनों परफेक्ट हों, ठीक है। अब क्योंकि काफ़ी इंडियंस की जो मैंडिबल है वो रिसेस्ड होती है, इस वजह से उनका जो मिड फेस है वो इलोंगेटेड लगता है, और इस ऐसे फेस को हॉर्स फेस भी कहते हैं। कई लोग तुम देखोगे उनका मिड फेस ज़्यादा ही बड़ा होता है और ऐसा लगता है उनका मुंह घोड़े जैसा है। अच्छा, इसके उल्टी एक और चीज़ आते हैं, इंडियंस का कई बार होता है कि मिड फेस छोटा भी निकल जाता है। उसमें होता क्यों है, क्योंकि उसमें मैक्सिला रिसेस्ड हो जाती है। और साथ में एक चीज़ और होती है कि ये पार्ट है, इसकी जो ब्रेथ है वो छोटी लगती है आई सेपरेशन से, तो इसलिए भी हो सकता है कि मतलब लगे कि जो मिडल फेस है वो छोटा है। और जितना मिड फेस जितना परफेक्ट होगा वो हार्मनी प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, चीको लचौस्की का मिड फेस पूरा परफेक्ट है, इस वजह से उनका जो फेस की सिमेट्री है बहुत परफेक्ट लगती है। इसके बाद बात कर लेते हैं लोअर थर्ड की। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि मिड फेस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। देखो, मिड फेस में एक चेंज तो तुम ये कर सकते हो कि तुम दाढ़ी उगाओ। अगर तुम्हारी अच्छी दाढ़ी आती है और अच्छी मूंछ आती है तो इस हिसाब से स्टाइल करो कि तुम्हारा जो मिड फेस है अगर वो इलोंगेटेड है तो वो फिर उस थोड़ा छोटा हो जाए, और अगर छोटा है तो पूरे परफेक्ट साइज का, मतलब दोनों परफेक्ट जितना बैलेंस आउट कर सकते हो उतना अच्छा है। अब दाढ़ी उगाने से ये चीज़ हो सकती है, या फिर तो सर्जिकल रूट्स हैं। एक चीज़ और, जैसे कि कई इंडियंस का जो फेस है वो इलोंगेटेड होता है, मैंने बताया मिड फेस इलोंगेटेड होता है, उसके लिए वो मूछें उगा सकते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा कि मूछें एक तो सबकी ढंग से उगती नहीं है। बहुत रेयर लोग होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मूछें पूरी डार्क आ रही हैं, और उसके बाद ज़्यादातर लोगों में क्लीन शेव ज़्यादा लुक अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू मूछें। अब मूछें वाले सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो मस्टैच में बहुत अच्छा लगता है। उसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है अक्षय कुमार। वो जो अपनी मूछें उगा लेते हैं तो क्लीन शेव से अच्छे दिखते हैं। अगर तुम कभी उनकी फ़ोटोज़ देखोगे मस्टैच के अंदर तो उससे बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। वो इसलिए होता है कि उनका जो मिड फेस है वो थोड़ा इलॉन्गेटेड है, और जब वो मूछें उगा लेते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं लोअर थर्ड की। इंडियंस में मैंने बताया इंडियंस का लोअर थर्ड काफ़ी बहुत ज़्यादा केसेस में रिसेस्ड होता है। अब ये रिसेशन की वजह से उनका मिड फेस बड़ा दिखने लग जाता है, और जो अपर पार्ट है वो बड़ा दिखने लग जाता है छोटा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा दिखने लगता है। अब जो लोअर थर्ड है वो देखो, एक चीज़ और हो सकती है, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाए। छोटा किस केस में रहेगा, जब मैंडिबल रिसेस्ड होगी, और बड़ा किस केस में रहेगा, जब मैक्सिलर रिसेस्ड होगी।
अगर किसी की मैक्सिलर रिसेस्ड होगी तो उसके जो जॉ एरिया, जो चिन एरिया, वो ऐसा लगता है बाहर की तरफ निकला हो, इसलिए उसका जो लोअर थर्ड है वो बड़ा दिखने लग जाता है। एक चीज़ ये होगी। इसमें क्या कर सकते हो, देखो अगर तुम्हारी मैक्सिलर, अगर तुम्हारा जो लोअर थर्ड है वो बड़ा दिख रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मैक्सिलर रिसेस्ड है, तो तुम ऐसे इस हिसाब से अपनी दाढ़ी मूँछ से स्टाइल करो कि तुम्हारे जो बाल हैं मूँछों पे वो थोड़े कम हो, वो थोड़े ज़्यादा हो जब तुम्हारी मैक्सिलर रिसेस्ड है, और जो दाढ़ी पे बाल हैं वो उससे थोड़े कम हो, जिस वजह से वो ओवरऑल बैलेंस आउट होगा। अगर छोटी है फिर तो तुम अपनी दाढ़ी थोड़ी बड़ी रखो और मूछें उससे थोड़ी छोटी रखो। अब विराट कोहली की उनकी जो मैंडिबल थी वो रिसेस थी, जो तुम उनकी पहले की फोटोज देखोगे उनकी मैंडिबल रिसेस लगेगी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दाढ़ी रख ली तो उनके पूरे बैलेंस आउट हो गए, और फिर वो इसलिए बहुत बढ़िया दिखता है आज के टाइम में, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी इस हिसाब से स्टाइल करी है कि उनके जो पूरे फेशियल थर्ड्स हैं वो बैलेंस हो गए। कि बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि बैलेंस करके चलो। अच्छा, कई मैंने अपने खुद मैंने देखी ये चीज़ नोटिस की है कि अगर हम अपने जो अपर फेशियल थर्ड है उसमें उसको थोड़ा ढक के रखें तो जो आपके फीचर्स है वो थोड़े शार्प दिखने लग जाते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उनके फीचर्स थोड़े मतलब सॉफ्ट हैं, तो अपने एक बार बालों को नीचे करके देख सकते हैं। अच्छा, जब बालों को अपने फोरहेड पे तुम स्टाइल करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी कंघे से मत करना, वो उससे बाल थोड़े मतलब फ्लैट से दिखने लग जाते हैं। हर बार ऐसे ही हाथों से ही सेट करना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वृत्त की। देखो, मेल्स के केस में ये होता है कि जो जॉ की वृत्त है, मतलब जो नीचे है लोअर थर्ड है, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जो दोनों अपर थर्ड है उनसे, क्योंकि वो फिर एक मैस्कुलिन लुक देती है। और जब जॉ की वृत्त ज़्यादा होती है तो जो जॉ की शेप है वो स्क्वायर शेप लगती है, और स्क्वायर शेप जॉ बहुत मैस्कुलिन लगता है और अच्छा दिखता है। तो जो जॉ की वृत्त होनी चाहिए वो स्क्वायर शेप्ड होनी चाहिए। देखो, जो जो मिडल थर्ड और जो लोअर थर्ड है उसमें एक रोल म्यूइंग का भी आता है और माउथ ब्रीदिंग का भी आता है, और माउथ ब्रीदिंग का रोल तो अपर थर्ड में भी आता है। तो म्यूइंग करने से तुम्हारे क्योंकि थर्ड्स बैलेंस होते हैं, इससे तुम्हारा फेस ओवरऑल अट्रैक्टिव लगता है। और म्यूइंग करने से एक चीज़ और है, जो अपर थर्ड की बात है, माउथ ब्रीदिंग से अपर थर्ड डिसबैलेंस होता है, सारे थर्ड्स होते हैं अपर थर्ड भी होता है, लेकिन म्यूइंग करने से क्योंकि तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग रुक जाती है तो तुम्हारी जो हेयर लाइन का रिसेशन हो रहा है वो भी रुक जाता है। तो माउथ ब्रीदिंग सभी चीज़ों से कनेक्टेड है। अगर सबसे बकवास आदत है माउथ ब्रीदिंग को छोड़ने से तुम्हारे आधे ज़्यादा जो बुरे बुरे डिसबैलेंस हुए हुए हैं तुम्हारे फेस के अंदर वो सारे सही हो जाएंगे। और उसके बाद तुम अगर म्यूइंग कर लो तो तुम्हारे फेशियल थर्ड्स भी बैलेंस हो जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तुम्हें जिन लोगों की सिमेट्री और हार्मनी बेटर लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, उनके कभी नोटिस करना उनके जो थर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हुए होते हैं। तो इसलिए तुम ट्राई करो जितना फेशियल थर्ड्स को बैलेंस कर सकते हो उतना तुम्हारे फेस और निखर के आएगा और सिमेट्रिकल लगेगा।